जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 का प्रश्नावली 10.2 का मैंने टोटल 11 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों देखेंगे और दोनों के बाद ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है क्या? इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये बात कहा हुआ था, और इसके परिगत यानी चारों ओर ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर आप ये त्रिभुज देखोगे तो ये त्रिभुज यहाँ पे D बिंदु पे स्पर्श कर रही है और ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे P पे कर रही है, यहाँ पे Q पे कर रही है। ठीक है, यानी AB भुजा का स्पर्श बिंदु P है, AC भुजा का स्पर्श बिंदु Q है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए जो रेखाखंड ये वाला बना था ना, ये BC, इसमें स्पर्श बिंदु जो D है ना, यहाँ से BD और DC की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजाएं AB ज्ञात करनी है, यानी इस AB का मान बताना है और ये AC का मान बताना है। तो सबसे पहले इस पिक्चर में देखिएगा कि वृत्त के स्पर्श बिंदु, एक तो D पहले से था, प्रश्न में दिया हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है, मैंने माना कि P और Q क्या है? ये भी स्पर्श बिंदु है। तो लिखूंगा क्या कि माना वृत्त की स्पर्श रेखा AB है ना, ये AB तथा AC का स्पर्श बिंदु P तथा Q है। क्या है? P तथा Q है। देखिएगा, ये P और ये Q क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो अब आप एक बात बताइए, जब कोई वृत्त होता है ना, तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से है ना, एक यहाँ भी स्पर्श बिंदु है P और यहाँ है D, इससे ये बाह्य जो बाहर ये बिंदु B है, दिख रहा है, ये त्रिभुज के 3 बिंदु है कि नहीं? यहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु, तो जो बाहर ये बिंदु B है, यहाँ से BP और ये BD, ये 2 स्पर्श रेखा है। हम लोग ये बात जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी ये वृत्त है ना, तो वृत्त के 2 ये बाह्य बिंदु है ना, इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, ये BD और ये BP, ये दोनों की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है ना। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी BD और BP बराबर होंगे, वैसे ही CD और CQ बराबर होंगे, ऐसे ही AP और AQ बराबर होंगे। तो क्या लिखूंगा नीचे कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है ना, बराबर होती हैं। इसका मतलब ये बाह्य बिंदु क्या है? A है, B है और ये C है ना। तो जो ये 8 सेंटीमीटर है, बताइए ये भी कितना होगा? ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, तो मान लेता हूँ ये x है, तो ये भी क्या होगा? x होगा। बात क्लियर हो गई? यानी ये बराबर होती है, इसका मतलब क्या कहूँगा कि BD बराबर क्या था? BP, तो BD बराबर BP। दूसरा क्या हो जाएगा? CD बराबर CQ, और तीसरा क्या हो जाएगा? AP बराबर
क्यू। तो देखिए BD बराबर BP, BD बराबर BP क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और ऐसे ही CD और CQ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और AP और AQ कितना हो गया x सेंटीमीटर। मान लेता हूँ ये x सेंटीमीटर है ना, ये x सेंटीमीटर है। बात क्लियर होगी क्योंकि दोनों तो बराबर होंगे। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, हमको अगर ये x का मान ज्ञात कर लूं, ठीक है, x का मान अगर ज्ञात कर लूं तो बताइए यहाँ से AB का मान नहीं निकल जाएगा, 8 प्लस x कर देंगे। ऐसे ही यहाँ x का मान ज्ञात हो जाए, यानी एक x आ जाए तो दोनों x तो सेम ही है, यहाँ से AC निकल जाएगा, 6 में x जोड़ देंगे तो आ जाएगा AC। अब यही निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे क्षेत्रफल निकालोगे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को रट जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा ना एग्जाम में आए तो छूटे ना, क्योंकि यही एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यानी थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। चलिए आप इस यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या करना है, अब आपके सामने ये इसको क्षेत्रफल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सुनिएगा, देखिए। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले क्या करता हूं कि ABC है ना, ये जो ABC है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। और आपने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका, ABC का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या चीज, हीरो वाला। यानी यहाँ पे लिखूंगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये बात आप लोग जानते हो ना, S है ना, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कहोगे सर ये A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है ना। A, B और C पता चल जाए तो S का मान निकल जाएगा, और वो S का मान इसमें रख के फार्मूला कर लेंगे तो ABC का मान निकल जाएगा। सुनिएगा AB कहाँ है, देखिए ये दूरी जो आपको AB दिखाई दे रहा है पूरा ना, ठीक है, ये पूरा दूरी कितना होगा, पूरा ABC का क्षेत्रफल निकालो तो 8 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस x। ऐसे आप इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा ना ये पूरा। और ऐसे देखिए नीचे वाला 8 और 6 हो जाएगा, ये वाला दूरी कितना 14 सेंटीमीटर। बात कंप्लीट हो गया ना, पूरा ABC का। अब किसी को भी A मान लीजिए, किसी को B मान लीजिए। चलिए A बराबर मान लेता हूँ 8 प्लस x इसको, और B बराबर मान लेता हूँ वो x प्लस 6, और C बराबर मान लेता हूँ ये 14। क्या मान लेता हूँ 14। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ABC का निकालना है। अब देखिए फार्मूले पे क्या होता है, S बराबर, तो लिखूंगा S बराबर A प्लस B प्लस C। अब A का मान है 8 प्लस x, B का मान है x प्लस 6 और C का मान है 14 बटे में 2। अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 8 6 14, 14 14 हो जाएगा 28 प्लस x और x हो जाएगा 2x बटे में 2। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, 2 कॉमन हो गया तो प्लस x बटे में 2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 14 प्लस x। यानी आपने नोटिस किया कि s बराबर क्या आ गया 14 प्लस x। अब ये जो 14 प्लस x आया है ना, इस फार्मूले में रख देंगे और सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये a बराबर माना था, यानी ये a का मान है, और ये आपका b का मान है, और ये आपका c का मान है, और s बराबर कितना आया है 14 प्लस x। अब मैं इसको हटाऊं, ठीक है, देखिएगा। अब आप इसको कर लिए तो ध्यान से देखिएगा, रखिएगा याद करके। चलिए अब देखिए इस फार्मूले में रखूंगा, क्या है ये, रूट में s कितना है 14 प्लस x, तो लिखूंगा 14 प्लस x, फिर ब्रैकेट में s माइनस a, यानी 14 प्लस x। अब a क्या है, माइनस a का मान है 8 प्लस x, है ना, तो 8 प्लस x, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस x माइनस b कितना है x प्लस 6, है ना, तो लिखूंगा x प्लस 6 हो गया ये। अब चलिए, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस x, है ना, ये हो गया, और माइनस क्या हो गया c कितना है आपका, c कितना है 14, तो यहाँ पर रख दूंगा 14, ये हो गया। चलिए अब इसको देखिए रूट में करेंगे, क्या हो जाएगा 14 प्लस x पहले से है, ये रख दूंगा। देखिए 14 प्लस x
और देखिए माइनस है, माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस होगा तो -8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दूसरे में 14 प्लस एक्स माइनस से गुणा होगा तो -x माइनस 6, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है देखिए 14 से 14 कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में तो कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x, तो यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ x। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए -x है, ये +x से कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी प्लस ये कट जाएगा, खत्म। ये क्या बचा यहाँ पे रूट में देखिए 14 प्लस एक्स, दूसरे क्या बचा 14 और में से 8 गया 6 बचा। ठीक है, चलिए 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो अब देखिए 14 में से 6 गया, यहाँ पे क्या बचा 8 बचा और यहाँ पे क्या है x है। ठीक है, क्या है ये x है। ठीक है, अब ये आपको इस यहाँ पे गुणा कर सकते हैं तो गुणा कर लीजिएगा। देखिए रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 6 48x यानी 48x और कोष्टक में ये 14 प्लस x, ऐसे रहने देता हूँ। चलिए ये किसका मान आ गया है, ABC का क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिए जो ये ABC का क्षेत्रफल आया है ना, ये और ये मैंने पूरा ABC का क्षेत्रफल निकाला। अब क्या करूंगा ना कि इसको टुकड़े टुकड़े में करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वो क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो बताइए वहां से x का मान निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलिए अब समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। ये जो क्षेत्रफल आया है लिखूंगा, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें तो लिख देता हूँ यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना। तो एरिया आप लिख दो यहाँ पे। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू क्या आया है, तो रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x। ठीक है, हो गया वो। चलिए अब इसको हटा देता हूँ, देखिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा अब ध्यान से। चलिए अब देखिए अब टुकड़े टुकड़े में कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। देखिएगा मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु जो A है, ये B है और ये C है, इसको वृत्त के केंद्र से मिला देता हूँ। ऐसे देखिए मिल गया, यहाँ भी मिला दीजिए, ऐसे मिल गया ना। देखिए अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन सा AOB, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ऐसे ही BOC और ऐसे ही COA है ना। इन सब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाए तो क्या ये ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। सेम बस वही चीज फिर से लिखूंगा क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, छोटका का निकालिए पहले, AOB का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस किसका, AOC का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस ऐसे निकाल दीजिए BOC का क्षेत्रफल। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब आप देखिए कि अगर एक त्रिभुज लोगे ना AOB का क्षेत्रफल, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कि 1/2 बेस गुणे ऊंचाई, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे आधार, देखिए यहाँ पे AB क्या है, आधार है, और यहाँ केंद्र से लेकर के ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी तो 4 होगा ना, तो ये भी 4 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी सब में 4 हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो इधर हो जाएगा 4। तो देखिए अब क्या होता है AOB यानी 1/2 और आधार कितना है आपका, ये AB, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका OP, यहाँ पे लिख दूंगा OP प्लस। ऐसे देखिए AOC में आधार कितना हो गया AC, यानी 1/2 गुणे AC, और O और ये Q है ना, OQ हो जाएगा प्लस 1/2। BOC में देखिए 1/2 तो ये हो गया BC है ना, तो 1/2 गुणे BC गुणे OD क्या हो जाएगा, OD हो गया। नहीं ये समझ में आ रहा है। चलिए अब 1/2 यहाँ पे रखूंगा, 1/2 गुणे AB कितना है, AB देखिए A और B का दूरी कितना है 8 और x, तो 8 + x, तो यहाँ पर रख दूंगा 8 + x हो गया। OP कितना है, तो 4 है ना, OP कितना है, और ये OD और OQ कितना है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, रख दूंगा। चलिए 2 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4 प्लस अभी इसका 1/2 AC कितना है आपका जी, x + 6 है ना, x + 6 ब्रैकेट में कर दूंगा, और OD कितना, OQ कितना है 4, तो ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 1/2, फिर BC कितना है आपका 14 गुणे OD कितना है आपका 4, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 8 + x और ये ब्रैकेट में 2,
यानी 8 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस इधर क्या बचेगा x प्लस 6 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 14 दूना 28, ये हो गया 28। अब इसको करेंगे 8 दूना 16 प्लस 2x प्लस x में 2 का करेंगे 2x प्लस 6 दूना 12 प्लस ये 28। चलिए देखिए 16 और 12 28 और ये 28 56 हो गया, तो लिखूंगा 56 प्लस ये 2 और 2 हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 56। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए ये वाला क्षेत्रफल आया था ना, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब देखिए दोनों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे आपस में? तो बराबर हो जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद अब आगे चलते हैं। हो गया? देखिएगा अब इसे रफ करता हूँ। देखिएगा हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आया है, इसको रहने देता हूं, नीचे ध्यान सुनिएगा। अब कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि बड़ा है, बड़ा नहीं है, मैंने बताया ना थोड़ा सा बड़ा तो है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है और सीखना है। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से, एक क्या है रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, ये हो गया। चलिए बराबर ये क्या है 4x प्लस 56, क्योंकि दोनों ABC का क्षेत्रफल ही था तो इसलिए क्या है ये बराबर हो गए। अब मैं इसे क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ध्यान देखिएगा मैंने हटा दिया। अब इसको भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रफ कर दिया। अब देखिए इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों तरफ क्या कर देता हूँ वर्ग करता हूँ, लिखूंगा दोनों पक्षों का या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर करिए। देखिए रूट है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा रूट में 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x का है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर इधर हो जाएगा 4x प्लस 56 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारे पास। चलिए अब देखिए इसका जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x हो गया ये बराबर। अब इसका करोगे तो क्या होगा? देखिए इसका करोगे तो क्या होगा, दो पार्ट में इसको लिख देता हूँ, 4x प्लस 56 और यहाँ भी हो जाएगा 4x प्लस 56 होगा ना ये। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है, क्या हो सकता है 4 कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा इधर देखिए 48x, यहाँ पे बचेगा 14 प्लस x बराबर 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है 14 चौक 56 यानी 14, यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 56, ये नोट कर दिए। देखिए 14 प्लस x और x प्लस 14 दोनों सेम है तो कट जाएगा ये, और ये कटेगा, इसका कितना है 12 चौक 48 यानी 12 बार में, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, यहाँ बचेगा 12x बराबर इधर क्या बचेगा 4x प्लस 56 बचा। अब देखिए ये 4x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 4x बराबर 56, तो 12x में से 4 घटा हुआ 8x हो जाएगा, 8x बराबर 56, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 यानी 7/56 यानी x बराबर है 7 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में ना, x बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। देखिए इतना कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब x का मान आ चुका है तो अब क्या निकालना है, भुजाएं AB है ना, भुजाएं AB, तो लिखूंगा भुजा AB बराबर क्या होगा 8 प्लस x, तो 8 प्लस x तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7, 8 7 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही भुजा AC बराबर क्या हो जाएगा, क्या है AC x प्लस 6 बराबर तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 15 और 13 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर पाओगे। आपसे मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा, आप इस प्रश्न को ना इतना रट जाइएगा कि अगर एग्जाम में आए ना तो 6 नंबर का आएगा ये प्रश्न, और 6 नंबर में ना एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप इसको करिएगा, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिएगा। हो सकता है आपका ये अंक चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
13 और ये इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न होने वाला है। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली भी खत्म और प्रश्नावली के साथ साथ चैप्टर भी खत्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, है ना, सिद्ध करना है कि एक वृत्त है और उसके चारों तरफ बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक केंद्र है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है। तो चलिए एक चारों तरफ चतुर्भुज बना लेता हूँ, है ना। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक वृत्त है तो वृत्त के चारों तरफ है, परिगत है, इसलिए ये इस वृत्त को टच करके ही जाएंगी। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ ऐसे टच करके। देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा और समझिएगा। देखिए, चलिए, तो यहाँ पे एक मैंने ऐसे खींच दिया। अब देखिए सही से तो बन नहीं पा रहा है, बट कोई नहीं, ऐसे मैंने बना दिया एक चतुर्भुज। ठीक है, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज मैंने बना दिया। अब चतुर्भुज का नामकरण कर देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब वृत्त के चारों तरफ है तो ये स्पर्श करती हुई जा रही है, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु भी है ना, ये और ये वाला, ये और ये। अब इसका नामकरण कर देता हूँ पी, क्यू, आर और एस, और ये वृत्त का केंद्र मान लेता हूँ ओ। बात क्लियर होगी। चलिए, अब कह रहा था कि जो बनी हुई चतुर्भुज है ना वृत्त के चारों तरफ, उसके आमने सामने की भुजाएं। अब देखिए ये आमने सामने, या तो ये डीसी ले लीजिए और ये एबी लीजिए, चाहे ये एडी लीजिए, चाहे ये बीसी ले, आमने सामने यही है ना। तो आमने सामने की जो भुजाएं है ना, केंद्र पर, देखिए केंद्र पर ऐसे, ये केंद्र हो गया, ऐसे मैंने मिला दिया, यहाँ से भी ऐसे ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो ये वाला जो कोण है ना, ये संपूरक होता है ना। जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ये बताना है। यानी आप नोटिस करोगे कि ए ओ बी और ये सी ओ डी, ये दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब क्या करूँगा, लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है, देखिए कि वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज है ना, तो लिखूंगा वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज हमने नाम का रखा है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है ना, जहां वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। हमने क्या लिख दिया, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब लिखूंगा नीचे सिद्ध करना है। क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है। क्या करना है कि जो ये आमने सामने की भुजाएं हैं ना, वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी, सॉरी ए ओ बी प्लस ये सी ओ डी है ना। यानी सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 है ना। दोनों तरफ की जो भुजाएं हैं ना, वो केंद्र पर मिला करके 180 बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। मैं क्या करता हूं ना कि वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर रेखा खींच देता हूं। क्या करता हूं, रेखा खींच देता हूं। तो लिखूंगा वही चीज रचना में। क्या लिखूंगा, रचना। ठीक है, लिखूंगा वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, कौन कौन सा स्पर्श बिंदु है, पी क्यू आर एस। तो लिखूंगा पी क्यू आर तथा एस को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर। अब मिलाइए, केंद्र से मिलाइए इस पी को, ऐसे पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, ये मिल गया। अब जैसे मैंने मिलाया है तो आप नोटिस करोगे यहाँ से ओ पी और ये ओ एस दिख रहा है, ओ पी और ओ एस वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। कौन सा, ओ ए पी ये त्रिभुज बना, और यहाँ से ओ ए एस ये त्रिभुज बना। यानी हमने ये दो खींचा है, इसमें दो त्रिभुज बने हैं, ये वाला, फिर ऐसे ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये। ठीक है, तो अब देखिएगा आप ध्यान से, इन सब के कोणों का ना कुछ नाम रख लेता हूँ। क्या नाम रखता हूँ, चलिए इसका मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7
और इसको मान लेता हूँ 8। ठीक है, सबका कोण का मान रख दिया। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये लेता हूँ 2 वाला, कौन सा, त्रिभुज OPA और ऐसे ही OSA में। तो क्या करता हूँ, लिखता हूँ नीचे अब त्रिभुज OPA है ना, कौन सा, OPA तथा ऐसे ही OSA में, ओ है ना, त्रिभुज OSA में ले लिया। चलिए अब आप देखोगे कि OPA और OSA ये दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज में देखें क्या क्या बराबर है। देखिए OP जो है कि OS के बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो लिखूंगा OP बराबर OS, तो क्या है ये, त्रिज्या, आगे लिख दूंगा त्रिज्या, लिख दिया त्रिज्या। ऐसे देखिए OA क्या है, उभयनिष्ठ, यानी OA बराबर OA उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, आ रहा समझ में, ये उभयनिष्ठ से। अब आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो ये स्पर्श है ना, ये स्पर्श बिंदु, ठीक है, देखिए ये स्पर्श बिंदु, अब यहाँ पे स्पर्श बिंदु यहाँ पे जब स्पर्श कर रही है ना, देखिए यहाँ से मैंने खींचा तो ये स्पर्श हो गया, वहां से देखिए, वहां से लेकर के ये यानी PA ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ से AS क्या है, ये भी स्पर्श रेखा है। यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी यहाँ पे लिख दूंगा PA बराबर SA, किससे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बराबर बराबर होंगी। क्यों होंगी, कि हम जानते हैं कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु कौन है, ये A है, इससे है ना स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा होती है और इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ऐसे B से देखिए BSBR, इसका ही बराबर होगा। ऐसे C से CR और CQ, ऐसे D से DQ और DP, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये। अब ये जब बराबर हो गया, जब तीनों, तो यहाँ पे कौन सा लगा, SSS है ना, SSS, अरे समझ में ना, SSS, ठीक है। अब SS से है ना, भुजा 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 से है ना, तो SSS से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आप क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लिख दूंगा नीचे कि त्रिभुज OPA है ना, OPA सर्वांगसम, ठीक है, क्या करूंगा, सर्वांगसम त्रिभुज OSA, ठीक है। अब ये सर्वांगसम हो गया OSA, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। और जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो बताइए ये 1 और 2 आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 किससे, CPCT से, किससे, CPCT से। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार आप नोटिस करोगे कि ये R है ना, R, ये B और O, मतलब समझ में आ रहा है ना, ROB में, ऐसे ही है ना SOB में, ये दो त्रिभुज, फिर ऐसे दो त्रिभुज, ये ऐसे दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो लिखूंगा इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा ना। ऐसे ही 5 और 6, कोण 5 बराबर कोण 6, ऐसे ही कोण 7 बराबर कोण 8। बात समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कोण 1 बराबर 2। इसी प्रकार ये सब बराबर हो जाएंगे ना। अब आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए कि हम ये बात जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र है, इसके चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या हूँ कि, ठीक है, कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर, है ना, या आप न भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, लिखूंगा क्या कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। कितना? 360 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए चारों ओर, इसका मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। ठीक है। अब देखिए, आप देखोगे कि जो ये COD था और ये AOB,
ए ओ बी में कौन आ रहा है, ये 2 और 3 आ रहा है कि नहीं, देखिए ए ओ बी इसमें कौन आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसे सी ओ डी में 6 और 7, तो 2 और 3 चाहिए और 6 और 7 चाहिए। देखिए ये दोनों चाहिए और 6 और 7 चाहिए, है ना। बाकी लोगों को भी ना कन्वर्ट कर लीजिए 2 और 3 और 6 और 7 में। देखिए एक किसके बराबर था, तो 2 के बराबर, तो 1 के बराबर क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कोण 2, तो प्लस कोण 2 हो गया ये, ठीक है। और ये कोण 3 था। 4 किसके बराबर है, तो देखिए 4 3 के बराबर, तो यहाँ पे करूंगा कोण 3, है ना। चलिए प्लस कोण 5 किसके बराबर, 6 के बराबर, तो लिखूंगा 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, और ये 8 किसके बराबर है, तो देखिए 8 है 7 के बराबर, यहाँ पे लिख दूंगा 7 बराबर 360। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सब 2 2 हो गए, 2 बार है 3 6 और यहाँ पे 7, ठीक है, ये भी 2 बार है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए कोण 2 है, तो 2 कोण 2 प्लस यहाँ पे 3 और 3 है, तो क्या होगा 2 कोण 3 प्लस यहाँ पे 6 और 6 तो 2 कोण 6 प्लस 7 तो 2 कोण 7 बराबर 360। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, है ना, बराबर 360। अब देखिए 2 और 3, देखिए 2 और 3 को क्या बोलते हैं, ए ओ बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए ओ बी, अरे समझ में ना, प्लस ये ब्रैकेट में है 2, है ना, यहाँ पर रख दूंगा 2। देखिए 6 और 7 को सी ओ डी, है ना, तो कोण सी ओ डी बराबर 360। अब देखिए यहाँ से कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 360/2, ये आ जाएगा 2, तो भाग हो जाएगा 180, यानी क्या हो गया, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये हमको क्या करना था कि भैया प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड, है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया, पूरा ये हमने प्रूफ कर दिया। यही हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के चारों ओर बनी हुई जो चतुर्भुज होती है ना, उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो केंद्र पर समपूरक होती हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, ये चैप्टर है, ठीक है। ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।